फ्रेंड्स, स्टडी टू गेन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुताबिक काफ़ी गिर रहा है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी वीक हो गया है। मेरा नाम है अमृत अंकुर। तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियोस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो उसी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को आप देखिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। सबसे पहला जो सवाल है वो है विच अमेंडमेंट ब्रॉट एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये मैंने आपको बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट से आया है, कब आया था और किसकी सरकार में आया है। तो ये देखिए A51, B21, C52, D10। दूसरा जो सवाल है वो है विच शेड्यूल टॉक अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये भी मैंने आपको बताया है। कमेंट सेक्शन में ये सब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। ऑप्शंस देख लीजिए, 1st, 10th, 11th एंड 8th। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हु इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी टू डिसाइड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स। मैंने आपको बताया है, तो गवर्नर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बोथ या नन। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। आइए जो आज का वीडियो है वाई रुपी इज़ फॉलिंग, इस पर बातें करते हैं। देखिए, रुपी जो गिर रहा है, रुपी कोई आज कमज़ोर नहीं है, काफ़ी पहले से ही ये कमज़ोर हो चुका है। मतलब कमज़ोर क्या, कमज़ोर रह ही रहा है ये डॉलर के मुताबिक में। अगर 2013 की बात करें तो करीब मुझे लगता है कि उस वक्त भी 6% या 7% के आसपास गिर गया था। आज भी वही हाल है, 6% गिरा है इस साल। तो अभी जो रुपए की जो हालत है $1 के मुताबिक वो करीब 79 रुपीज़ हो चुका है। और इसके जो रीजन्स हैं उसके बारे में बातें करते हैं। ये देखिए, पहला जो वजह है वो है ये कि अमेरिकन बैंक्स जो है, जो फेडरल बैंक है वहाँ की, उसने जो इंटरेस्ट देता है वो उस पर वो इंक्रीज कर दिया है। जो भी वो लोन देता है, लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसे वो इंक्रीज कर दिया है। तो अब क्या है, जो भी कंपनियां अमेरिकन बैंक से लोन ले रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे लोन उनको मिल रहे हैं। तो इस वजह से उनको डॉलर मिल नहीं पा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका जो असर है वो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। आप देखिए कि जो पूरी दुनिया की रुपीज़ है वो सब गिर रहे हैं। यहाँ तक कि यूरो गिर चुका है, युवान गिर चुका है। पाकिस्तान की तो बहुत बुरी हालत है हमारे देश के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी हमारे देश का भी पैसा गिर रहा है। तो दूसरा जो वजह है उसके बारे में बातें करते हैं। एक है फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी जो होती है वो कुछ समय के लिए बहुत हमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट करती है मार्केट को देख के। अगर मार्केट बूम कर रहा है, मार्केट अच्छा है, करेंसी अच्छी है, तो वो 6 महीने 8 महीने के लिए वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो उन्होंने पैसा लगाया है अब वो सारे पैसा निकाल रहे हैं। तो मई के महीने तक में तकरीबन ये जो FPI है उसमें से करीब 39,000 करोड़ रुपए वो निकाल चुके हैं। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, वापस अमेरिका में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो डॉलर की डिमांड है, क्योंकि डॉलर तो वापस जा रहा है हमारे यहाँ से, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और उतनी सप्लाई हमारे पास है नहीं। आगे कुछ और रीजन्स हैं, जैसे कि तेल की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, तेल की जो कीमत है वो करीब 30% से बढ़ चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है रसिया और यूक्रेन की वार। इस वजह से क्या हो रहा है, जो रसिया जो तेल सप्लाई करता था वो अब उतना कर नहीं पा रहा है क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ है। और इस लड़ाई की वजह से जो गल्फ़ कंट्रीज है, जो सऊदी हो गई, उन्होंने क्या किया है कि प्रोडक्शन को कम करके और तेल का दाम बढ़ा दिया है। तो करीब इस वक्त जो प्रेजेंट हालात हैं उस पर जो तेल के दाम है वो है करीब 100 बैरल। तो दूसरे देशों के बारे में भी बात कर लें। ये देखिए, पाकिस्तान की जो हालत है वो $1 के मुताबिक चल रही है 204 रुपये। हमारे देश की करेंसी से काफ़ी ज़्यादा हो गया। और इस गिरते हुए रुपए को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है कि कुछ अननेसेसरी जो बहुत महंगी चीज़ें हैं उन्हें बैन कर दिया है। उनके आइटम यहाँ तो मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने चाय पत्ती को भी बैन कर दिया है।
मतलब लोगों को कह रहे हैं कि भैया आप चाय मत पीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अब देखिए हमारे देश में जो गिरते हुए पैसे हैं उस पर क्या सरकार ने क्या एक्शन लिया है। सबसे पहला काम जो सरकार ने किया है वो गोल्ड को इंपोर्ट करने में, देखिए हम बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर बातें करें तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो हमारे यहाँ ही है, और लेकिन वो उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि सब जितने भी सोने हैं वो लोगों के अलमारी में बंद है। सोना तो हम काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं लेकिन सारे के सारे सोने जो हैं वो अलमारी में बंद हो चुके हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, गोल्ड का डिमांड तो है लेकिन गोल्ड का यूज नहीं है, और गोल्ड को इंपोर्ट करने में बहुत सारे डॉलर चले जा रहे हैं हमारे। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया है, जो पहले टैक्स जो लगता था गोल्ड को इंपोर्ट करने में वो 7.5% लगता था, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, 12.5% कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो करेंसीज़ है, जो डॉलर हैं, वो उतने ज़्यादा नहीं बाहर जाएंगे अभी के प्रेजेंट के टाइम में। तो कुछ इसे ये एक अच्छा स्टेप है सरकार ने लिया है ताकि करेंसी को बचाया जा सके। दूसरी जो चीज़ है वो है आरबीआई रिलीज़ मनी फ्रॉम इट्स फॉरेक्स रिजर्व। आरबीआई ने अभी देखिए मैं एक चीज़ छोड़ दिया वहाँ पे, तकरीबन जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो $40 बिलियन के अराउंड घट गया है। तो सरकार ये आरबीआई ने बहुत सारे पैसे जो हैं, बहुत सारे डॉलर जो हैं उसे रिलीज़ किया मार्केट में। तो अभी देखिए फ़िलहाल जो हमारी करेंसी है थोड़ा सा जंप किया था, वापस 78.02 या 03 कुछ ऐसा हो गया था, लेकिन फिर वापस उसी पोजीशन पे चला गया है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे की क्या सिचुएशन हो रही है और इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो जब कभी भी रुपया कमज़ोर होता है तो कुछ हद तक वो जो प्रेजेंट कंट्री में हो रही है जहाँ रुपया कमज़ोर हो रहा है, कुछ डोमेस्टिक मार्केट को तो इससे फ़ायदा होगा, लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करें तो इससे नुकसान ही है। और ख़ासकर हमारे देश के बारे में, हमारे यहाँ क्या होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन हम एक्सपोर्ट करते ही क्या है, अब हम ज़्यादातर हमारा तो ज़्यादा पैसा इंपोर्ट में ही चला जा रहा है। हम वैसे भी ट्रेड डिफिसिट कंट्रीज़ हैं और ये बात आपको मालूम ही होगा। हम क्या देते हैं बाहर में, सऊदी से हम तेल ले रहे हैं, लेकिन उनको दे क्या रहे हैं, फल सब्जियां, गेहूं और भी कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, लेकिन वो तेल के कंपैरिजन में नहीं है। दूसरी चीज़ जो होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, जो आप देख ही रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ों में, गेहूँ, चावल, सारी चीज़ों में दाम बढ़ गए हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन का एक मेथड है उस पर दाम बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में दाम बढ़ गए हैं। तीसरी एक बेनिफिट जो है रुपया गिरने का, वो ये है कि जो बाहर जो फॉरेन में हमारे लोग, इंडियंस लोग हैं, वो अब काफ़ी पैसा भेजना शुरू कर देंगे, क्योंकि रुपया जो है वो यहाँ जो प्लॉट है, ज़मीनें हैं, या जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वो लोग करेंगे, फॉरेनर्स लोग, माफ़ कीजिएगा फॉरेनर्स नहीं, जो NRI लोग हैं वो लोग। तो ये इम्पैक्ट है, रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ। तो उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में मैं फिर आऊँगा, और हाँ, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उस क्वेश्चंस का आंसर आप ज़रूर कमेंट करें, और अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।